नमस्कार। अगर आप बोरीवली, कांदिवली या दहीसर में रहते हैं तो पाड़ा ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। यहाँ पर इतने सारे पाड़ा है कि देवी पाड़ा और ओवरी पाड़ा इस नाम से दो मेट्रो स्टेशंस भी है। इन पाड़ाओं को पहले के जमाने में बोली भाषा में सर कहा जाता था। ऐसे ही 10 पाड़ा यानी 10 सर मिलकर दहीसर स्टेशन का नाम कैसे हुआ ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मगर इसके अलावा 2 सर की बात मैं करूंगा। एक है पोईसर, यानी पोईसर से लेकर मड आइलैंड का सफर मैं अगले रील में आपके साथ में कराऊंगा। लेकिन एक सर है जिसका नाम है एक्सर। इसकी कहानी मैं इसी रील के अंत में बताऊंगा। मगर आज मैं आपको ले जाऊंगा कुछ ऐसे पहाड़ों की ओर जिसको हम में से बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया। मुंबई जैसे शहर में जहां पर 150 स्क्वायर फीट में 8-8 लोग एक खोली में रहते हैं, वहां पर प्रकृति का इतना सुंदर रूप अगर आपको देखना है तो आपको आना पड़ेगा मॉर्निंग वॉक में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी बोरीवली नेशनल पार्क में, जिसे लंग्स ऑफ मुंबई कहा जाता है। गांधी टोपी, 3 मूर्ति, वनरानी, सफारी, हिस्टोरिकल बुद्धकालीन कानेरी केव्स के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 मिलियन ईयर ओल्ड पिलो लावा। मगर यहाँ है कुछ ऐसे पहाड़े जिन्हें मैंने मेरे स्थानिक दोस्त हर्ष और ऋषभ की मदद से किए एक्सप्लोर। यहाँ पर मुझे देखने को मिली कुछ मूर्तियां, कुछ अवशेष, एक गधेगड और एक ढा हुआ कुवा। इथेच मी दर्शन घेतलं एका अतिशय जागृत मंदिराचं जे वारुळांनी बनलेलं आहे आणि ज्याची उंची सतत वाढत असते। यही मैंने देखा वाघोबा मंदिर, जहाँ पर रोज शेर और चीता पानी पीने के लिए आते हैं। और यह है वो देवताओं की मूर्तियां जो सैकड़ों साल पहले वुड में कार्व किए गई है। यहाँ से ही अंदर आप चल के कोकणी पाड़ा जा सकते हैं, जिसका दूसरा रास्ता दहीसर से भी है। यहाँ पर भी है एक वाघ देवी मंदिर। अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर बोरीवली वेस्ट में, जहाँ पर है एक्सर गांव विच इज अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन ऑफ मुंबई। 13वीं सदी के शिलाहार वंश के राजा, आखिरी राजा सोमेश्वर और देवगिरी यादव वंश के राजा महादेव के बीच में एक भीषण समुद्र युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा सोमेश्वर की मृत्यु हुई। यादवों का राज्य प्रस्थापित हुआ और इसी राजा सोमेश्वर की स्मृति में जो अद्भुत और रेयर वीरगढ़ तब कार्व की गई है, हीरो स्टोन तब कार्व किए गए, जिसमें से कुछ तो 8-8 फीट ऊंचे हैं, वो आज भी यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। और उसे देखने के लिए पूरी दुनिया से सैकड़ों इतिहास प्रेमी आते ही रहते हैं। क्या आपने ये वीरगढ़ देखे हैं? कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले रील में जिसका नाम है मलाड पार्ट 2। कुछ एडिशनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है जो उस टाइम पर मैंने शूट किए थे, तो ये मैं एडिशन में यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब वहाँ पर जाएंगे तो इन तमाम एरियाज़ को आप देख सके। कुछ फैमिलीज़ को मैं मिला, कुछ लोकल लोगों से मिला और ये रास्ते आपको फेमिलियर लगे, इसलिए इसमें ऐड करके डाल रहा हूँ। जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।